नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लाभ हानि पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने पिछली क्लास में यानी कि हमने बहुत ही बेहतरीन टाइप पढ़ी थी दो, और आज की क्लास में हम लाभ हानि के दो ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। इन दो कॉन्सेप्ट्स में थे यानी कि दो टाइप पढ़ेंगे, इसमें से आरपीएफ में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल टाइप है, लेकिन एक बार इसको अच्छे से आप समझ लेना 5 मिनट पहले। अगर ये आप कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ये अगर समझ में आ गया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। एक दुकानदार 66 वस्तुएं बेचने पर 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के जितना लाभ कमाता है। एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 66 वस्तुएं बेची और 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के जितना लाभ कमाया। दूसरे क्वेश्चन में कहेगा एक ही टाइप है, 66 वस्तुओं में 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य की जितना हानि होती है। तीसरे में कहेगा 66 वस्तुएं बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के जितना लाभ होता है। और चौथे में कहेगा 66 वस्तुएं बेचने 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की जितनी हानि होती है। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। 66 वस्तुएं बेचने पर 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के जितना लाभ, ध्यान देंगे किस पे, इस क्रय मूल्य पे। किसके बराबर लाभ हो रहा है? 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब हमें क्रय मूल्य अगर पता चल जाए एक वस्तु का, तो हमें लाभ भी पता चल जाएगा, हमें क्रय मूल्य भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ये मानोगे कि माना एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1 है। वस्तु का क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 है। ठीक है, अब 1 है, अब 66 वस्तुएं बेची हैं, और इसका मतलब उन 66 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 66। क्रय मूल्य कितना हो गया? 66। अब मुझे बताओ लाभ कितना हुआ? 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के जितना लाभ, प्रॉफिट कितना हुआ? 6 का। क्रय मूल्य भी आ गया तुम्हारे पास और लाभ भी आ गया, कितना? 6। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछने के लिए क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। 6 से काटा कितनी बार? 11 बार। 11 का भाग देंगे, 11 9 99, 9 से 1 बटे 11% आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आपने एक ही क्यों माना? अब एक ही नहीं, छोड़ो, इसका वास्तव में कोई मूल्य होगा ना, उस पर भी इतना ही परसेंट आएगा, क्योंकि किसमें पूछा है? परसेंट में पूछा है। मान लेते हैं कि 10 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना? मान लेते हैं 10 है, तो 66 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 660। लाभ कितने का हो गया? 60 का। लाभ परसेंट 60 बटे में 660 गुणा में 100, वही 0 0, 6 बटे 66, 6 एकम 6, 11, वही 100 बटे 11, 9 से ही 1 बटे 11%, वही उत्तर है। कितना भी मानोगे, मान लेते हैं 1 नहीं, अपन मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। अगर 4 मानोगे तो क्रय मूल्य कितना? 66 वस्तुएं, 66 गुणा 4। लाभ कितना? 6 गुणा 4। लाभ परसेंट निकालना है, 6 गुणा में 4 बटे में 66 गुणा में 4 गुणा में 100। भाई 4 से 4 कट गया कभी, फिर वही 6 बटे 66। तो जो मानोगे आप, तो वो क्रय मूल्य में गुणा हो रहा है, प्रॉफिट में भी, ऊपर प्रॉफिट नीचे क्रय मूल्य, जो गुणा कर रहे हो तो वैसे कटेगा, बटे में है। तो समझ गई कि नहीं? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वस्तु का वास्तव में क्या क्रय मूल्य था, क्या लाभ था। आप अपनी तरफ से 1 मान लो, सबसे सिंपल तरीके से हो जाएगा फिर क्वेश्चन। समझ गए? लेकिन मानना क्या है? जिस वस्तु के बराबर लाभ या हानि दे रखी है, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर दे रखी है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 मानेंगे। अगर यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि दे रखी है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आप 1 मानेंगे। समझ गए बात? बस इस चीज का ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर दे रखा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? 66 वस्तुएं बेची, इसका मतलब 66 वस्तुएं कितने की थी? 66 की, क्योंकि हम क्रय मूल्य 1 मान रहे हैं। 66 क्रय मूल्य आ गया। लाभ कितना है? 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, तो 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6। तो लाभ कितना हो गया? 6 का। लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, आपका उत्तर। ये मैंने समझा दिया कि आप कुछ भी मानोगे उत्तर यही आएगा, क्योंकि परसेंट में पूछ रहा है। तो परसेंट में रेशियो पे भी वही परसेंट होता है। ठीक है, जो वास्तविक वैल्यू पे परसेंट होता है। कोई चीज 500 की थी, 600 में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ? 100 का लाभ कितने पे? 500 पे, गुणा में 100, कितना? 20%।
आप इसको 0 0 काट दो, 50 की थी 60 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ 10 का, कितने पे 50 पे, गुणा में 100, अभी भी वही 20% है। और एक 0 काट दो, 5 की चीज 6 में बेच दी, 1 का लाभ हुआ 5 पे, गुणा में 100, अभी भी वही 20% है। इसलिए परसेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या मान रहे हो आप? ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप एक वस्तु का क्रय मूल्य, बस दिक्कत और ध्यान इस बात का रखना है कि वो किसके बराबर बता रहा है, क्रय मूल्य के बराबर बता रहा है तो क्रय मूल्य एक वस्तु का एक मानना है। अगर यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर मान रहा है तो आप विक्रय मूल्य मानेंगे आप एक वस्तु का एक। ठीक है, तो आप एक ही मान लो, सिंपल सा सवाल बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन से देखते हैं। एक व्यक्ति 54 वस्तुएं बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य की जितनी हानि होती है। मान लेते एक वस्तु का क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना एक, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 54 वस्तुओं का 54, और हानि कितनी हो रही है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य की जितनी 9, 9 का क्रय मूल्य 9, लॉस परसेंट निकालना है, 9 बटे में 54 गुणा में 100, 9 6 की 54, 100 बटे 6, 16 से ही 2 बटे 3% आपका क्या जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, दोनों चीज क्वेश्चन में ही दे रखी है इसमें। बस ये है कि आपको क्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य एक मानना है, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ये हानि दे रखी है तो हानि, लाभ दे रखा है तो लाभ, क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। ठीक है, एक दुकानदार 50 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के जितना लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर मैं क्रय मूल्य के बराबर मान लूंगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर मैं एक मान लूंगा तो आप लाभ नहीं बता पाएंगे यहाँ से, क्योंकि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। मान क्रय मूल्य लोगे तो आप यहाँ पे लाभ नहीं डिसाइड कर पाओगे कितने का हुआ है लाभ। ठीक है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेते हैं, क्या माना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, एसपी 1 है, तो 54 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कितना हो गया 50। एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 है तो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50। अब आप बता सकते हो प्रॉफिट कितने का है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रॉफिट 10। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल दोगे, यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे, और हमारे पास आया क्या है, विक्रय मूल्य और लाभ। तो बताओ मुझे क्रय मूल्य कितना हो गया इसका, क्रय मूल्य हो गया 40, 40 की थी तभी तो 10 के लाभ हुआ, तभी तो 50 की वो बिकेगी। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस में से क्या होता है, लाभ होता है, पहली क्लास में मैंने बताया था। तो 50 माइनस 10 कितना, क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 40, 40 की थी तभी तो 10 के लाभ हुआ, तभी तो कितने की बिकी 50 की। तो ठीक है, जब विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है तो आपके पास दो चीज आ जाएंगी, विक्रय मूल्य और लाभ, हानि है तो हानि। फिर आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, किस क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। प्रॉफिट 10 का, क्रय मूल्य कितना 40 गुणा में 100, 0 से 0, 100 बटे 4 कितना हो जाएगा 25%। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो 50 वस्तु बेच के 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या लाभ कमा रहा है तो। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान देखना है, विक्रय मूल्य के बराबर है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य मानेंगे, विक्रय मूल्य मान लिया तो आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकलता है क्रय मूल्य पे, इसलिए क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार 50 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्वेश्चन सेम है लेकिन विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50। अब लॉस कितने का है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अभी प्रॉफिट हो रहा था, अगर लॉस 10 का है, विक्रय मूल्य 50 है तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 60 आएगा। जब लॉस हो तो सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस होता है। भाई 60 की चीज है, कोई 10 का नुकसान हुआ तभी तो वो 50 में बिकी है। इस तरह से आप अंदाजा लगा लिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस। भाई लॉस होता क्या है, सीपी माइनस का एसपी, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। अगर मैं विक्रय मूल्य दे दूं और लॉस दे दूं तो सीपी निकालेंगे तो ये एसपी माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस प्लस का एसपी। और यहाँ पे लॉस कितने का है 10 का, एसपी कितना है 50, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 60 तो होगा। ठीक है,
लॉस परसेंट निकालेंगे तो 10 का लॉस किस पे, 60 पे, गुणा में 100, 100/6, 16 से ही 2/3% का यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। बात समझ में आई। अब कर लोगे इस टाइप को। इस टाइप में 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्रय मूल्य के बराबर हानि, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर हानि। ठीक है। और शुरू में तो रहेगा इतनी वस्तुएं बेचने पर। तो अगर उधर क्रय मूल्य है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको 1 मानना है, अगर उधर विक्रय मूल्य है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 1 मानना है। मानने के बाद क्रय मूल्य है तो आपके पास क्रय मूल्य भी आ जाएगा और लाभ हानि आ जाएगी। तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं, लाभ या हानि बटे विक्रय मूल्य गुणा में 100। अगर विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है तो आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मानेंगे, लेकिन उसके बाद आपके पास विक्रय मूल्य आएगा और प्रॉफिट लॉस आएगा। लेकिन आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए चाहिए क्रय मूल्य, तो पहले फिर क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर जो प्रॉफिट आपके पास है ही क्रय मूल्य आपने निकाल लिया, गुणा में क्या 100, आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट आ जाएगा। बताओ इस टाइप में कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल टाइप थी। एक चीज या एक चीज ही ध्यान रखनी पड़ रही है आपको, बाकी तो सारा काम पुराना है। ठीक है, चलिए अगले टाइप पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये लो जी। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 15 में 8 वस्तु की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 18 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। यानी कि ये भी नहीं बता रखा कितनी वस्तु खरीदी और कितनी वस्तु उसने बेच दी, लेकिन उसने रेट बता रखा है 15 रुपए की 8 खरीदी है। अब ये 8 खरीदी है, 16 खरीदी है, 100 खरीदी है, 1000 खरीदी, 1 लाख खरीदी, ये नहीं बताया। लेकिन खरीदने का भाव बताया 15 की 8 और बेची कितनी, 18 की 10, ये बेच दी। अब बताओ लाभ हानि कैसे करेंगे? भाई मुझे बताओ, आप 2 जोड़ी जूते लेके आए 3000 रुपए के, 2 जोड़ी जूते लेके आए 3000 के, सेम जोड़ी है, इसका मतलब 1500 की है। ठीक है, और मैं तुम्हें ये कह दूं एक जोड़ी 1800 की बेच दी, तो लाभ बताओ। तो आप लाभ कैसे बताएंगे? जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आपको एक जोड़ी का क्रय मूल्य नहीं पता हो। एक जोड़ी आपने 1800 की बेची, आप लाभ बता दोगे जी 300 का हुआ उसको, तो कैसे बताया? पहले आपने एक जोड़ी का क्रय मूल्य निकाला, समझ गए? क्योंकि जो चीज बेच रहे हैं उसी चीज का खरीद मूल्य भी पता होना चाहिए अपने को। या फिर आप बताओगे एक जोड़ी 1800 की बेची है तो 2 जोड़ी 3600 की, तो 3000। देखो एक जोड़ी, 2 जोड़ी खरीदी कितनी की, 3000 की, और मैंने कहा एक बेच दी कितने की, 1800 की। तो अब एक जो बेच दी 1800 की, सेलिंग प्राइस कितना 1800 और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 1500, कितना लाभ हो गया 300 का, कितने पे 1500 पे, गुणा में 100, कितने का 20% का। ये 20% कैसे आया? अगर मैंने एक जोड़ी का विक्रय मूल्य बताया तो आपने एक जोड़ी का ही क्रय मूल्य निकाला है। नहीं तो आप क्या करोगे, एक 2 जोड़ी 3000 की है, क्रय मूल्य कितना 3000, तो ये बिकेंगी कितनी दोनों जोड़ी 3600 की, तो कितने का लाभ हो गया 600 का, कितने पे 3000 पे, गुणा में 100, कितना हो जाएगा वही कितना 20% आएगा। तो 20% ही, चाहे मैं 6 जोड़ी करूंगा तब भी वही 20% आएगा। इससे अपने को एक चीज पता चल रही है, अगर अपने को प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है तो अपने जो वस्तु बेच रहे हैं उतनी ही वस्तु का अपने को खरीद मूल्य पता होना चाहिए। यानी कि प्रॉफिट लॉस जिस वस्तु पे अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वस्तु समान होनी चाहिए। मैं 1 किलो सेब को बेच रहा हूं कितने भी रुपए में, तो मेरे को 1 किलो का एक खरीद मूल्य पता होना चाहिए, तभी मैं प्रॉफिट बता पाऊंगा। अगर मैं 5 किलो आम बेच रहा हूँ, 5 किलो आम बेच रहा हूँ कितने भी रुपए में, तो जब तक मैं लाभ नहीं बता सकता जब तक मेरे को ये पता नहीं चले कि 5 किलो आए कितने के थे। इससे अपने को एक चीज पता चलती है, अगर अपने की वस्तुओं की मात्रा बराबर हो जाए, क्या मात्रा बराबर हो जाए, यानी कि मैं एक जोड़ी का 1800, 2 जोड़ी का 3000 ना 3600, तो 2 जोड़ी का ही क्रय मूल्य लिया, एक जोड़ी का लिया तो एक जोड़ी का ही क्रय मूल्य लिया, तो दोनों ही जगह 20% आते हैं। अगर मैं 20 जोड़ी का भी निकालूंगा ना तब भी आएगा तो 20% ही, लेकिन 20 जोड़ी का ही फिर मेरे को खरीद मूल्य चाहिए और 20 जोड़ी का ही बिक्री मूल्य चाहिए, तभी वो 20%। इसका मतलब
20% निकालने के लिए मेरे को एग्जैक्ट जोड़ी नहीं पता, नहीं चाहिए। अगर 5 जोड़ी पे या 10 जोड़ी पे कितनी भी हो, उत्तर वही 20% आएगा। तो इसलिए अपने को फिक्स नहीं चाहिए, अपने को तो खरीदने और बेचने की जोड़ी बराबर कर देनी पड़ती है। बस जितनी खरीद रहे हूँ उतनी ही बेच दूं, बस फिर प्रॉफिट परसेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए बात? बस इतनी बात समझ गए तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब एक लाइन में वस्तुओं की मात्रा बराबर कर दो, प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल दोगे। यानी कि खरीदने वाली वस्तु और बेचने वाली वस्तुओं की मात्रा बराबर हो जाए, जितनी खरीद रहे हैं उतनी ही बेच रहे हैं, वो मात्रा बराबर हो जाए तो प्रॉफिट परसेंट अपना वही आएगा जो उसकी वास्तविक वैल्यू पे आएगा। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। दो वस्तु हैं, भाव और एक मात्रा। 15 रुपए की कितनी आ रही है? 8 कुछ वस्तुएं। ये तो है खरीद रहा, और बेच कितने रहा है? 18 रुपए में 10। अभी 8 वस्तु 15 की खरीद रहा है और 10 वस्तु 18 की बेच रहा है, बराबर नहीं है ना। प्रॉफिट बता देंगे अपन कितने का हुआ? नहीं। लेकिन मैं वस्तुओं की मात्रा बराबर कर दूं, इस 8 को इस 10 से गुणा कर दूं, और इस यहाँ 10 से गुणा हो गया तो यहाँ भी 8 को मैं इससे गुणा कर दूं, तो यहाँ 8 से गुणा कर दिया तो यहाँ भी। भाई 15 में 8 वस्तु खरीद रहा था, अब 150 में कितनी खरीदेगा? 80। भाव तो वही है, 15 के 8, दोनों जगह ही 10-10 से गुणा कर दिया। लेकिन अब ये 150 रुपए में 80 खरीद रहा है, और 8 8 64 6 14 18 144, और ये 80 वस्तु 144 की बेच रहा है। वस्तु की मात्रा बराबर होगी ना, 80 खरीद रहा है 150 की, 80 बेच रहा है 144 की। यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 150 और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 144। लॉस हो गया आपके पास कितने का? 6 का। लॉस परसेंट निकाल दोगे आप 6 बटे में 150 गुणा में 100। 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4% का क्या हो जाएगा? लॉस। अभी बराबर 80 भी नहीं करते, कुछ और संख्या से भी गुणा कर देते ना बराबर करने के लिए इनको, यानी कि 160 कर देते तो ये 300 हो जाता, ये भी 144 गुणा 288 हो जाता, तब भी कितना आता? वही 4% आता। समझ गए? इसका मतलब वस्तुओं की मात्रा बराबर करनी है, और किसी भी दो संख्याओं को, ये 2 है 3 है, किसी भी दो संख्याओं को बराबर करना है तो इनको आपस में गुणा कर दो। 2 को 3 से गुणा कर दो, इस 2 को इस यहाँ गुणा कर दो, बन गई ना 6। बस ऐसे बराबर कर देते हैं। ये 8 थी, यहाँ 10 थी, इस 10 को मैंने 8 से गुणा कर दिया, 8 को 10 से गुणा कर दिया। यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी गुणा करना ही पड़ेगा। 1 की 2 है तो 2 की 4, 10 की 20, तो दोनों जगह ही करना पड़ेगा, नहीं तो भाव चेंज हो जाएगा एक जगह ही करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ अब 150 रुपए की 80 वस्तु तो खरीद रहा है और 144 की 80 वस्तु बेच रहा है। वस्तु की मात्रा बराबर करिए, अपने पास प्रॉफिट या लॉस परसेंट तुरंत आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अगले क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 15 रुपए में 12 की दर से खरीद रहा है और सभी वस्तुओं को 14 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। यहाँ रुपए और यहाँ मात्रा। 15 रुपए में 12 की दर से तो खरीद रहा है और 14 रुपए में 10 के भाव से बेच रहा है। वस्तुओं की मात्रा बराबर कर दो, गुणा 10 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 12 होगी ना 120, यहाँ भी 120। तो क्रय मूल्य कितना? 150। विक्रय मूल्य कितना? 14 दूनी 28, 2 168। ठीक है, कितना आ गया? 168। 14 दूनी 28, 2 14 14 2 100। प्रॉफिट कितने का? 18 का। प्रॉफिट परसेंट कितने का? 18 बटे 150 गुणा में 100। 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 3 6 18, 6 दूनी 12%। ये क्या आ जाएगा आपका उत्तर? कुछ नहीं करना, 5 सेकंड में कर दोगे। बस वस्तु की मात्रा बराबर कर दो, इनको गुणा कर दो, बस ये चीज उठानी, ये क्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक नहीं लगा रखा था पहले, आवाज़ नहीं आ रही थी। चलो देख लेंगे, नहीं आएगी तो दोबारा करवा देंगे, अगर आ रही होगी तो ठीक।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 2 के भाव से खरीदी तथा इतनी ही वस्तुएं 1 रुपए की 3 के भाव से खरीदी और इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए की 4 के भाव से बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत। अब पहले तो एक की वस्तु टाइप की खरीद रहा था और बेच रहा था, अब खरीद ही 2 टाइप की रहा है, रुपए और मात्रा। 1 रुपए की 2 और इतनी ही वस्तुएं 1 रुपए की 3। भाई अब 2 टाइप की वस्तु खरीद रहा है और बराबर खरीद रहा है, वस्तुओं की मात्रा बराबर करो, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2, यानी कि ये तो 3 रुपए की 6 वस्तु खरीद रहा था और ये 2 रुपए की 6 वस्तु खरीद रहा था, यानी कि टोटल 12 वस्तु कितने की खरीदी है, 5 रुपए की 12 वस्तु खरीदी है। अब 2 टाइप की वस्तु खरीद रहा था, पिछले में एक ही टाइप की खरीद रहा था और एक की बेच रहा था। अब यहाँ 2 टाइप की वस्तु खरीदी, एक तो 3 रुपए में 6, एक 2 रुपए में 6। वस्तुओं की मात्रा बराबर करनी क्योंकि बराबर मात्रा में खरीद रहा है, तो दे तो रखा था एक की 2 और एक की 3, लेकिन वस्तु मात्रा बराबर कर ली, तो यानी कि 3 की 6 और 2 की 6, यानी कि 12 वस्तु 5 में खरीद रहा था और इन सभी को 3 रुपए की 4 के भाव से बेच देता है। वस्तुओं की मात्रा बराबर करो, अगर 5 की 12 खरीद रहा था, 3 की 4 बेच रहा है, तो 12 कितने की बेचेगा, इसको 3 से गुणा कर दिया तो इसको भी 3 से। अब ये खरीद कितने की रहा है, ये 12, 5 की क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेच कितने की रहा है, ये 12, 9 की, प्रॉफिट 4 का, प्रॉफिट परसेंट 4/5 गुणा में 100, 5 इकट्ठा 20 चौक 80%, आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 5 वस्तुओं के भाव से खरीदी तथा इतनी ही वस्तुएं 1 रुपए की 4 के भाव से खरीदी, इसमें से इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए की 9 के भाव से बेच दिया, तो पूरे व्यवसाय में 30 रुपए की हानि हुई, तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। सारा काम अपना रेशियो में कर रहे हैं और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल रहे हैं। अब इस बार उसने एक वैल्यू दे दी, वो अपने वैल्यू इसमें मिलेगी, बस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जो पूछ रहा है उससे गुणा कर देंगे। पहले तो वही काम करेंगे, रुपए मात्रा, 2 टाइप की खरीदें, एक की 5 और एक की 4, बराबर वस्तु तो गुणा 4 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 5, तो ये 20 वस्तु खरीदी कितने की है, 4 की, और ये 20 वस्तु खरीदी कितने की, 5 की, यानी कि टोटल 40 वस्तु 9 रुपए की खरीदी है और इसने इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए की 9 के हिसाब से बेच दिया। ये आएगा, ये तो खरीदी है और ये बेची है। यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे, वस्तुओं की मात्रा बराबर करेंगे, गुणा में 9 गुणा में 9 गुणा में 40 गुणा में 40, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अपना 81, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 40 दूनी 80, लॉस कितने का हो गया 1 का। लॉस परसेंट निकालते तो 1/81 गुणा 100, लेकिन यहाँ इस 1 यूनिट की वैल्यू दे दी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30। यहाँ पे उसने दे दिया कि भाई इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो वस्तुओं की मात्रा तो यही है, कितनी 9 चौक 36, 360, ये भी 360, कहीं से भी 1 की वैल्यू निकाल दो। अगर यहाँ पे इन वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछे तो 81 गुणा 30, विक्रय मूल्य तो 80 गुणा 30, वस्तुओं की मात्रा पूछ रहा है तो 360 यूनिट है, 360 की वैल्यू हो जाएगी 360 गुणा में 30, 0 0 6 18 1 3 3 9 1 10, 10,800 वस्तुओं की मात्रा हो गई। ठीक है, अभी तक अपन निकाल रहे थे लॉस परसेंट, तो लॉस आ गया 1/81 गुणा 100। अब वस्तुओं की मात्रा पूछ ली तो एक चीज दे दिया उसने लॉस, हो सकता है प्रॉफिट दे दे, हो सकता है क्रय मूल्य दे दे, हो सकता है विक्रय मूल्य दे दे, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और जो पूछ रहा है उससे गुणा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो गुणा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए की 4 के भाव से खरीद रहा है, रुपए मात्रा 5 रुपए की 4 तथा 4 रुपए के 5 के भाव से बेच रहा है, 4 रुपए की 5 के भाव से बेच रहा है, तो वस्तुओं की मात्रा गुणा 5 गुणा 5, ये 4 इधर गुणा 4 गुणा 4, यानी कि ये 20 वस्तु कितने की खरीद रहा है, वो कॉस्ट प्राइस 25, ये 20 वस्तु कितने की बेच रहा है, 4 चौक 16, सेलिंग प्राइस 16, तो लॉस कितने का हुआ 9 का। अब देखो क्या दे रखा है, यदि उसे 360 रुपए की हानि हुई,
हानि दे रखी है 9 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 चौक 36 कितना 40, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। पूछ क्या रहा है, वस्तुओं की मात्रा कितनी है जी 20 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणा 40, 4 दूनी 800, खत्म उत्तर। पहले वाले में थोड़ा सा बड़ा दे रखा, 2 टाइप की वस्तु खरीद रहा था, यहाँ एक ही टाइप की है, ये खरीद रहा है इतने की बेच रहा है। वस्तुओं की मात्रा बराबर करेंगे तब अपना लाभ हानि निकाल पाएंगे, या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे, तो लाभ आ जाएगा या हानि आ जाएगी। हानि आ रही है, ये अनुपात आ रहा है सारा, वास्तविक वैल्यू थोड़ी है कोई, एक दी है कि 360 की हानि हो रही है, अपनी 9 की हो रही, तो 9 यूनिट की वैल्यू 360 है, तो 1 की वैल्यू आ गई 40। तो इन वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछे तो 25 गुणा 40, विक्रय मूल्य पूछे तो 16 गुणा 40, वस्तुओं की संख्या पूछे तो 20 गुणा 40। समझ गए। यहां अगर लॉस परसेंट पूछता तो 9/25 गुणा में क्या हो जाता 100, उत्तर 9 चौक 36% का क्या हो जाता लॉस। बात समझ में आई, सिंपल क्वेश्चन है। ये था आपके, मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें हो सकता है शुरू में आवाज़ नहीं आ रही, माइक नहीं लगाया था, तो अगर नहीं आ रही होगी तो मैं दोबारा करवा दूंगा क्लास को, अगर कम आ रही होगी तो मैनेज कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली भी क्लास में वही अपने 1-2 टाइप करवाएंगे, बेहतरीन लास्ट 2 टाइप लेके चल रहा हूँ मैं हर चैप्टर में, तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से करें। बहुत सिंपल टाइप हैं, थोड़ा सा अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं, अगर मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं। स्लो फास्ट का ऑप्शन तो आपके पास होता है मोबाइल में, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना उसको। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।